बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मुतीन हूँ। अहम तरीन खबर है, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अलग न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जो मेरी मसरूफियत है जिसकी वजह से आप ये चेंज्ड बैकग्राउंड देख रहे हैं और मैं सफ़र में हूँ, ये 1 से 2 दिन में ख़त्म होने वाली है। मैं दोबारा आपको अलग न्यूज़ पर नज़र आऊँगा, तो अलग न्यूज़ को सपोर्ट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए और आप चाहें तो मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इस सपोर्ट के लिए जो आपने जारी रखी हुई है, बहुत शुक्रिया। तशवीशनाक इत्तलात हैं। ये जो हमला हुआ है मियाँ वाली में, इस हमले के हवाले से कुछ मालूमात अहम तरीन सामने आ रही हैं, इनकी बात करेंगे। इससे पहले जो चीज़ें हुई हैं उनकी बात करेंगे। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड नज़र आती हैं और इन तमाम इंटरकनेक्टेड चीज़ों के साथ साथ आपको एक चीज़ देखनी होगी कि पाकिस्तान के दुश्मन एक एक मकसद रखते हैं और वो मकसद आपको यहाँ एक बार फिर कार फरमा नज़र आता है इन हमलों के पीछे, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया है। ये जो ताज़ा तरीन खबर है मियाँ वाली पर हमले की, इसके हवाले से ISPR ने क्या बताया है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन PAF ट्रेनिंग एयरबेस मियाँ वाली पर मुकम्मल हो गया है। तमाम 9 तादाद थी दहशतगर्दों की, इनको जहन्नुम बासिल कर दिया गया है। इसमें ISPR का ये कहना है कि ये सक्सेसफुल ऑपरेशन लॉन्च किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, ताकि कोई भी पोटेंशियल थ्रेट जो है इन दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में सराउंडिंग एरियाज में वो भी जो है एलिमिनेट किया जा सके। बुज़दिलाना हमला था दहशतगर्दों का मियाँ वाली ट्रेनिंग एयरबेस पर, और ये हमला जो है वो नाकाम बना दिया गया है। अलसुब ये हमला किया गया था। अब ISPR ने जो इस हमले के नतीजे में बात हो रही है कि कितना नुकसान हुआ है, माली नुकसान कितना हुआ है और जानी नुकसान कितना हुआ है, इसके हवाले से ISPR ने बताया नो डैमेज हैज़ बीन डन टू एनी ऑफ द PAF's फंक्शनल ऑपरेशनल एसेट्स। तो जो फंक्शनल ऑपरेशनल एसेट्स हैं, जाहिर है सबसे बड़े एसेट जो हैं वो यहाँ पर जो इनकी तनसीबात हैं और इनके साथ जहाज़ हैं वो होते हैं, तो इनको नहीं पहुँचा है। और इससे ज़्यादा बड़ा एसेट जो है वो पर्सोनल होते हैं, ख़ाह वो जवान हो या अफसरान हो, वो सबसे बड़ा असासा है। तो उनके बारे में भी बात की जा रही है कि कोई इस तरह का नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ 3 अदद ऐसे जहाज़ जिन्हें ग्राउंडेड कर दिया गया था, इसके बारे में जुमला लिखा हुआ है ISPR ने, while only some damage was done to 3 already phased out non-operational aircraft during the attack. The prompt and professional conclusion of the operation serves as a stark reminder to all enemies of the Pakistan Air Forces, armed forces, remain vigilant and are fully capable of defending the homeland from any threat. तो तैयार हैं किसी भी दहशतगर्द हमले से मादर वतन के दिफा के लिए। अब सोशल मीडिया पर इस हवाले से एक बात हो रही है, इस हमले के हवाले से ये कहा जा रहा है कि नुकसान हुआ है, जानी नुकसान, उसकी तफसीलात नहीं बताई जा रही। तो मेरी जो ISPR के हवाले से मालूमात को डील करने वाला विंग है, वहाँ पर बात हुई है और मैं उनसे मिलने वाली मालूमात के बाद आपको ये बता रहा हूँ कि 3 तैयारे उनको नुकसान पहुँचा है और ये ग्राउंडेड तैयारे थे, फेज्ड आउट तैयारे थे। इसके अलावा कोई जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। 9 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम बासिल कर दिए गए हैं, अपने अंजाम को पहुंचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले ये हुआ था कि बलूचिस्तान में पाक फौज की गाड़ियों पर उरमाड़ा, पसनी, इन इलाकों में हमला किया गया और 14 जवान जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया। तो ISPR ने ये बताया कि पसनी से उरमाड़ा जाने वाली 2 सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर घात लगाए दहशतगर्दों ने हमला किया। सिक्योरिटी की गाड़ियों में सवार 14 जवान जाम शहादत नोश कर गए। इस इलाके में अब भी क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। इस घिनौने फेल में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। इसके अलावा बलूचिस्तान के ज़िले अवारान में सिक्योरिटी फोर्स और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद झड़प हुई। इसमें 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR की जानिब से इस बारे में यह बताया गया कि अवारान में दहशतगर्दों के मौजूद होने की इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर यह ऑपरेशन किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस को शदीद मुजाहिमत का सामना करना पड़ा। ISPR ने यह बताया कि ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का जबरदस्त तबादला हुआ।
2 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी हुए जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। उनमें नायब सूबेदार आसिफ इरफान और सिपाही इरफान अली ने जाम शहादत नोश किया है। ये खबर जो है वो इस हमले के बारे में है। अब मैं इस हवाले से आपसे मजीद अर्ज करूं, सोशल मीडिया पर इस बारे में एक बात हो रही है। इस बारे में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की एयरफोर्स पर हमला है, ये पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला है और ये दहशतगर्दों ने किया है। इससे पहले जो हुआ था 9 मई, जिसे दहशतगर्द हमला करार दिया गया था पॉलिटिकल बुनियादों पर, मुस्लिम लीग नून की जानिब से खास तौर पर, वो दहशतगर्द हमला नहीं था। ये सोशल मीडिया पर बात की जा रही है। बहुत से लोग अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि 9 मई एहतजाज था। तो मैं यहाँ आपसे अर्ज करूँ कि 9 मई वाक़तन एहतजाज था, लेकिन 9 मई जो है वो एहतजाज वो था जो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था। और उसके नतीजे में अगर आप कहें कि एक मौक़िफ़ है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब, इस्टेब्लिशमेंट एक जानिब है, अगर आप ये कहें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर होते हुए कि जाम शहादत नोश करने के वाक़यात अब हुए हैं, पहले नुकसान इस तरह से नहीं हुआ था, जानी माली नुकसान, और वो एहतजाज था, तो एक बात हमें समझनी चाहिए कि वो जो एहतजाज था वो एहतजाज आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था, 1। दूसरा, उस एहतजाज में हम अगर तनसीबात के दरवाज़ों तक एहतजाज करने पहुंचे थे पाकिस्तानी शहरी, तो हम में से बाज़ ने अंदर जाने की बाकायदा तौर पर उसमें गलती की थी। इन दिस वे इट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। उससे आगे बढ़ते हुए मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे एहतजाज में हम जब वापडा के दरवाजे पर भी लात मारते हैं ना, और वापडा की तनसीबात को कई बार आग लगाई गई है, पूरे मुल्क में आग लगाई गई है, तो वो भी उतना ही गलत होता है जितना हम किसी थाने पर या आर्मी की किसी तनसीबात पर हमला करते हैं। इक्वली गलत है, वापडा भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस रोज़ जो सबसे बुरी चीज़ हुई थी वो ये थी कि जहाँ आयात करीमा लिखी हुई थी, जहाँ शहदा की तस्वीर लगी हुई थी, उस जगह लोगों ने अपने हाथों में मौजूद लाठियों को बरसाया था। जहाँ इंसिग्निया था, जहाँ लोगो लगा हुआ था, उसका मोनोग्राम लगा हुआ था, उनकी कुछ तनसीबात थी, वहाँ लोगों ने लाठी मारी थी, वहाँ लोगों ने लात मारी थी, उसको गिराया था। जहाँ शहदा की तस्वीर और मुजस्समे थे, वहाँ लाठी मारी थी, गिराया था, नारे लगाए थे। ये वो चीज़ है जो बहुत गलत हुई, ये वो चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हुई थी। तो इस हवाले से हमें ये मानना चाहिए कि एहतजाज जो है ना, वो आपका हक है, आपकी आज़ादी है, लेकिन आज़ादी कुछ हुदूद व क़यूद के अंदर होती है। आज़ादी मादर पिदर आज़ादी नहीं होती। तो उस आज़ादी का इस्तेमाल जो है वो जिम्मेदारी के साथ करना ही आपको एक जिम्मेदार शहरी बनाता है। उस रोज़ आज़ादी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करने में गलती हुई थी। अच्छा, इसको बहुत इमरान खान साहब ने भी जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो इसकी मजम्मत की थी। तो एहतजाज किया जा सकता है। एहतजाज करते हुए अगर अफवाज पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है कि कुछ जगह हैं जहां पर एहतजाज नहीं किया जा सकता, तो ये उनका मौक़िफ़ है। इसी तरह से आपका मौक़िफ़ है कि एहतजाज किया जा सकता है, मगर क्या एहतजाज तोड़ फोड़ की इजाज़त देता है? तो एहतजाज तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं देता। क्या एहतजाज आयात कुरानी पर लाठी मारने की, इंसिग्निया गिराने की या शहदा के मुजस्समे गिराने की इजाज़त देता है? तो एहतजाज इसकी इजाज़त भी कतन नहीं देता। ये बात क्लियर है। तो एहतजाज में कुछ गलतियां हुई थी, इन गलतियों को हमें बाहैसियत जिम्मेदार शहरी मानना चाहिए। हमारी अफवाज ने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बताया था जब फैसला हो गया कि सिविलियंस का ट्रायल आर्मी अदालतों में नहीं हो सकता। तब उससे पहले जब ये बताया था कि ट्रायल शुरू हो गया तो कहा था कि मामूली सजाएं होंगी, जो लोग बेगुनाह होंगे वो रिहा होंगे। ये तमाम बातें बताई गई थी। तो अफवाज पाकिस्तान ने बताया कि हम ये ट्रायल करना चाहते हैं टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर डेज टू कम, मगर अदालत ने जो है इसके आगे एक अदद बंद बांध दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। खास तौर पर नून लीग 9 मई की बेनिफिशियरी बनना चाहती है, बन रही है। तो नून लीग ने बड़ा एहतजाज किया और इसको कलभूषण से जोड़ दिया। कलभूषण शहरी नहीं है, शहरियों के ट्रायल की बात हो रही थी। नून लीग ने इसको दहशतगर्दों से जोड़ दिया। दहशतगर्दों में पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द हैं, उनका ट्रायल वहां नहीं हो सकता। और जो ट्रायल पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में हो रहा है वो होगा। यहाँ एक और बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि वो ट्रायल
جو پاکستان کی عدالتوں میں ہو رہا ہے اس میں عدالتیں ہمیں کئی جگہوں پر بے بس نظر آتی ہے نا. یہ نگراں حکومت، یہ سیٹ اپ جس طرح سے نون لیگ کی بی ٹیم بن کر کام کر رہا ہے تو وہ کام کر رہا ہے، باقاعدہ روکا جا رہا ہے، انصاف کا رستہ بھی روکا جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بندے 20 بار رہائی کے بعد گرفتار ہوئے ہیں، اور عدالتوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں چیزیں ملتی رہیں گی، ہم گرفتار کرتے رہیں گے. عدالت کہتی ہے پھر تو 200 سال کے لیے بھول جائیں. تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم تو یہ وعدہ نہیں کر سکتے کہ کب چھوڑیں گے، کیونکہ ہمیں جو بھی چیز ملے گی ہم تو مقدمہ درج کرنے کے پابند ہیں. تو یہ ہمارے ہاں حقیقت ہے کہ ہو رہا ہے، یہ سلسلہ جاری ہے. مگر ہماری افواج نے جو شہریوں کا معاملہ تھا اس میں اس روز 9 مئی کے روز جس طرح سے ڈیل کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد نون لیگ کی بی ٹیم نے ڈیل کیا وہ اب آپ کے سامنے ہے. مگر ان دہشت گردوں کو جس طرح سے جہنم حاصل کیا وہ قابل ستائش ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.